जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ। आपके घर वाले, आप सभी, आपके जितने भी लव्ड वन हैं सभी सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। सो आज मैं माँ दुर्गा के ओरेकल से कार्ड लूंगी एंड उसके बाद क्या है डिवाइन मैसेज आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस, वो देखूंगी। जय माँ दुर्गा। दुर्गा माँ क्या ब्लेसिंग दे रही है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए। सो दुर्गा माँ यहाँ पर सती, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक आपके जो पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे आपने आत्मदाह किया या सेक्रीफाइस किया, लाइक सती जिस प्रकार से अपने पति के, महादेव के अपमान में या अपने अपमान में जब उन्होंने आत्मदाह किया तो उसके बाद कितना बड़ा युद्ध हुआ था। लाइक उस युद्ध में पूरा जो भी सती के जो महाराजा दक्ष उनके पिताजी हैं उनका पूरा साम्राज्य उस हवन कुंड, वो जो हवन में जितने लोग आए हुए थे एंड वो हवन कुंड, वो सब कुछ ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया। इसी प्रकार से आपका जो सेक्रीफाइस है, आपने भी बहुत सारे अपने पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में भी आपने अपने पास्ट जीवन में बहुत लंबे टाइम से आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। कुछ कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए ये रीडिंग है, बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, हर बार आपने ही सेक्रीफाइस किया है और उस सेक्रीफाइस का आपको अब रिवॉर्ड मिलने वाला है, या कह सकते हैं कि उसका परिणाम अब आपको मिलने वाला है। और परिणाम स्वरूप ये मिलेगा कि जिसने भी आपको वो सेक्रीफाइस करने के लिए प्रेरित किया या आपको उस सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर किया, चाहे जिस भी हालातों में आपने वो सेक्रीफाइसेस किए हो, उन सभी के वजह से जो चीज़ें हुई हैं आपके जीवन में, वो सारी चीज़ों जो भी आपने खोया है उन सारी चीज़ों को भरा जाएगा, पूर्ति की जाएगी भगवान के तरफ से। और पूर्ति में सबसे पहले उन लोगों को दंड मिलेगा जो आंखें उस चीज़ को देख रही थी, आपके सेक्रीफाइस को। जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, जिनको मज़ा आ रहा था, ऐसे लोगों को दंड मिलने वाला है और यही न्याय है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इस कार्ड को और भी क्लैरिफाई करते हैं कि आपने कैसे सेक्रीफाइसेस किए और क्या दंड मिलेगा उन लोगों को। जय माँ काली, हर हर महादेव। डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने सेक्रीफाइस किया अपने लव का, अपने लव का सेक्रीफाइस किया आपने, अपने हो सकता है कि आपने जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका सेक्रीफाइस किया, या जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका था, वो आपने कहीं ना कहीं किसी और को दिया है, या फिर कह सकते हैं कि कोई डेविलियस इंसान रहा है जिसने आपके जो भी आपके प्यार है उसको नज़र लगाया, आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय किया या आपकी मैरिज ही नहीं होने दी। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। कोई है जो आपके लव लाइफ को बार बार टारगेट किया, और हो सकता है कि आपके डिवोर्स हो गए। बहुत सारे लोगों के केस में आपके डिवोर्स हो गए जबकि नहीं होने चाहिए। वो चीज़ें इसलिए हुई जस्ट बिकॉज ऐसे सीन क्रिएट हो गए, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो गई, लाइक कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ा। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सारे लोगों के साथ ये चीज़ें मैच नहीं करेंगी जो भी आज का डाउनलोड है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है माँ के तरफ से, ठीक है, कि देवी सती, आपने एक सती के रूप में बहुत कुछ, लाइक आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। आप जब गलत नहीं थे उसके बावजूद आपने सभी के लिए, सबके सुख के लिए, ताकि लोग आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर दबाव ना बनाए, लांछन ना लगाए, उसके लिए आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया और उसका भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिला। वहाँ पर भी आप शर्मिंदा हुए, लाइक ये करने के बाद भी ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। वहाँ पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा या आपको धोखा मिला, चीटिंग मिली। थर्ड, आपको बहुत बार दिल हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजरना पड़ा और आपने बहुत कुछ सहा है, उसके बावजूद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं आज। और कहीं ना कहीं ये हार्ट ब्रेक वाली जो सिचुएशन है वो आपके दिल में एक नासूर बन गई है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पे
कभी ना कभी पूरे महीने में कभी कोई ऐसा समय आता है, पूरे साल में कोई ऐसा समय आता है जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं आपके ऊपर और आपको बहुत दर्द देती है, बहुत पेन में आप रहते हैं। ये चीज़ें आपके साथ गलत हुई, लाइक आपने अपने दिल को कुर्बान कर दिया, यहाँ पर वो चीज़ें आ रही हैं। और आपने द टावर, आपने अपना सबसे मूल्यवान चीज़, सबसे कीमती चीज़, किसी के लिए सबसे कीमती क्या हो सकता है? उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर किसी का चरित्र, या फिर आपका, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी गरिमा, कुछ भी ऐसी चीज़ें लाइक जो आपका था, आपने उस चीज़ को भी सैक्रिफाइस किया लोगों की खुशियों के लिए। लेकिन भी अ, लेकिन भी आपको ही वहाँ पर भी धोखा मिला एंड उसका भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिला। लाइक आपने जब भी सैक्रिफाइसेस किए तब भी आपको लोगों की निंदा का सामना करना पड़ा। बार-बार लोगों ने कभी भी एप्रिशिएट नहीं किया, और जिन लोगों ने दबाव में आपको ये चीज़ें करवाई, या फिर जिन लोगों के दबाव के कारण या किसी भी परिस्थिति में आपने ये डिसीजन लिया, उसका उसका भी रिवॉर्ड आपको नहीं मिला। ये आपको ये आपका गिल्ट है, ठीक है? द मून एंड टू ऑफ वैंड। आपके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो आपको हीरो बनाकर और पीठ पीछे आपकी चुगली करते थे। लाइक ऐसे लोग जो आपको चढ़ा देते थे चने की झाड़ पर, या बलि का बकरा बना देते थे, कह सकते हैं कि तुम आगे जाओ, आगे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब आप वो चीज़ें करना शुरू कर देते थे तो ये लोग पीछे हट जाते थे। ये लोग अपोजिट पार्टी के साथ हाथ मिला लेते थे, और अपोजिट पार्टी के साथ जिनके विरुद्ध ये आपको खड़ा करने के लिए कहते थे या खड़ा होने का सलाह देते थे, ये फिर उन्हीं के साथ जाकर मिल जाते थे। और ये चीज़ें आपके साथ बहुत गलत हुई, लाइक आप फँस गए द्विधा में। ये चीज़ें आपको बार-बार द्विधा में डाल दी, आपका सब कुछ लूट लिया, आपको बहुत बुरा लगा। लाइक आपने यहाँ पर मैं देख रही हूँ सुसाइड करने के सुसाइडल थॉट आए आपको। आपका, कह सकते हैं कि इंसानियत पर से भरोसा उठ गया, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हर बार ऐसे लोगों को आपने ट्रस्ट किया और इन लोगों ने, हर बार आपको ऐसा लगा कि ये लोग बदल गए हैं, सुधर गए हैं, सँभल गए हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। हर बार इन्होंने आपको डंक मारा है, हर बार इन्होंने आपको गिराया है, बुली किया है और बिट्रेयल किया है। अब देख लेते हैं ऐसे लोगों को क्या पनिशमेंट मिलेगा या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहली बात, धन को लेकर भ्रमित रहेंगे। इन लोगों के पास चाहे जितना भी धन हो, या तो धन का अभाव रहेगा, या अगर धन है भी तो ये भ्रमित रहेंगे। इनको समझ में नहीं आएगा कि धन को कहाँ खर्च करें, कहाँ नहीं। हो सकता है कि कोई बीमारी या कोई भी ऐसी चीज़ लाइक हो जहाँ ये धन का दुरुपयोग करे या धन बर्बाद हो, वो चीज़ें होंगी इनके जीवन में, ठीक है? धन के मार्ग तो खुलेंगे, हो सकता है कि धन आ भी रहा है, लेकिन धन का सही उपयोग ये नहीं कर पाएँगे, और यही इनका दंड है। ये पानी की तरह धन बहेगा, ठीक है? आएगा, जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नेक्स्ट, 5 एंड शॉर्ट्स की एनर्जी है, दोनों कार्ड शॉर्ट्स की एनर्जी बता रहे हैं। इनकी दुर्गति तय है, कभी भी इनके अच्छे थॉट नहीं रहेंगे, नेगेटिव थॉट से ये घिरते जाएँगे। इतने नेगेटिव हो जाएँगे कि ये अपने ही थॉट में, अपने ही गलत विचारों में, अपने ही गलत विचारों के दलदल में फँस जाएँगे, और कोई नहीं होगा जो उनको उठाए, उस दलदल से बाहर निकाले। ये इनका सज़ा है, ये इनकी पनिशमेंट है, भगवान ने इनको तय किया है, ये इनको सज़ा मिलेगी। ये और नेगेटिव होते जाएँगे, और नेगेटिव होते-होते शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सिर्फ़ दुःख ही दुःख मिलेगा, और इनके जीवन में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो इनको उठा सके, उस दलदल से बाहर निकाल सके। नेक्स्ट, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इनके इनके जो भी खुशियाँ हैं उसको कोई और कंट्रोल करेगा, पूरे जीवन भर इनकी खुशियों को कोई और कंट्रोल करेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ। जब आपने इनको इतना कप्स दिया, लाइक इनको आपने पूरा प्यार दिया, स्नेह दिया, अपनापन दिया, पूरे दिल से दिया, अपनी श्रद्धा भक्ति से दिया, लेकिन इन्होंने उसके बदले आपको सिर्फ बेइज्जत किया, बेइज्जती करी, अपमान किया, कभी भी इन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी। तो इसकी पनिशमेंट यही है कि इनके इमोशंस को भी कभी भी कद्र नहीं होगा, कि और इनके इमोशंस को कोई और कंट्रोल करेगा। ये किसी और के चंगुल में रहेंगे।
ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि इनको कंट्रोल किया जा रहा है, और ये इसी चीज़ में उलझे पड़े रहेंगे, पगलाए रहेंगे, और बहुत मेसी इन्वायरमेंट रहेगा इनका। द फूल एंड 4 ऑफ कप्स, इनकी जो भी आज़ादी है वो छीन ली जाएगी। आज़ाद होते हुए भी आज़ाद महसूस कभी नहीं करेंगे, स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया था आपको गिराने के लिए, या आपको नीचा दिखाने के लिए, या आपको आत्मदाह या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाने के लिए इन्होंने अपनी आत्मा को बेचा है किसी और के हाथों में। इसीलिए ये सजा है कि इनको कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी, ये कभी भी खुश नहीं रहेंगे अपने जीवन में। ये है ईश्वर का न्याय। ये कभी अपने जीवन में हैप्पी हो ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं खुश रहेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी, कहते हैं ना, बद्दुआ। लाइक जब कोई आत्मदाह करता है, या जब किसी की, देख रहे हैं यहाँ पर माँ सती यहाँ आत्मदाह कर रही हैं, बहुत सारे लोग हैं देख रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग इस चीज़ का विटनेस बनते हैं, तो जो भी ये चीज़ें देखते हैं, जो भी ये चीज़ें देखते हैं, जब किसी अच्छे इंसान के साथ गलत होता है, बुरा होता है, चाहे माँ सती आत्मदाह करे, चाहे पांचाली करे, महाभारत तो होती ही होती है, युद्ध तो होता ही होता है, सर्वनाश तो होता ही होता है। जब लोग मुंह बंद करके, बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, बड़े बूढ़े लोग जब गलत को गलत नहीं बोलते हैं, जब गलत का साथ देते हैं, मुंह में ताला लगा लेते हैं, जबान बंद कर लेते हैं, तब युद्ध होता है। और कई बार युद्ध में आप अकेले रहते हैं, जैसे अर्जुन अकेले थे, कौरवों की पूरी सेना बर्बाद हो गई, पूरा कुल का सर्वनाश हो गया। तो ये चीज़ें होती ही होती हैं। इसीलिए कभी भी आत्मदाह या कभी भी सच का साथ देना चाहिए, सच के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के साथ रहता है उसके साथ स्वयं परमात्मा रहते हैं। ये बात कोई भी युग हो, कोई भी एरा हो, कभी भी हो, ये बात झूठ नहीं है, ये बात सत्य है। वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे, आपके जीवन में सही गाइडेंस आपको मिले। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टक है, परेशान है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं, किस ओर जाना है, और स्पिरिचुअल जर्नी में आप स्टक हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन है मेरे इष्ट, क्या करना चाहिए मुझे अपने जीवन में, अगर किसी भी चीज़ में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप करके आपको वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ काली।